कांग्रेस के ऊपर फिर एक बार तुष्टीकरण का भारी इल्जाम लगेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि ओवैसी की एआईएमआईएम से राजनीतिक निकाह के चलते सिद्धरमैया की सरकार लगभग 140 दंगाइयों पर लगे आपराधिक मुकदमे वापस ले रही है। दरअसल 2022 में हुबली पुलिस स्टेशन हमले में कई पुलिस वाले गंभीर रूप से घायल हुए थे और करोड़ों की संपत्ति फूंक दी गई थी। क्या कांग्रेस का हाथ वाकई आतंकियों और अपराधियों के साथ है? जानने के लिए अंत तक देखिए। आखिर ये हुबली दंगा है क्या? दरअसल 2022 में हुबली पुलिस स्टेशन पर हमला हुआ, जब एक सोशल मीडिया पोस्ट से समुदाय विशेष की धार्मिक भावनाएं आहत हुई और फिर उसी विशेष समुदाय के लोगों ने गुस्से में पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया, तोड़फोड़ की और पुलिस वाहनों को आग के हवाले कर दिया। अब बात करते हैं हाल ही में कर्नाटका कांग्रेस सरकार द्वारा इन मामलों को वापस लेने के फैसले की, जिनमें एआईएमआईएम के जरूरुद्दीन अंसारी और मोहम्मद आरिफ जैसे नेताओं का नाम शामिल है। सिद्धरमैया सरकार ने पुलिस और कानून विभाग की सिफारिशों के बावजूद इन मामलों को रद्द कर दिया। यहाँ तक कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार ने इन आरोपियों को रिहा करने के लिए कर्नाटक सरकार को चिट्ठी भी लिखी थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि पुलिस स्टेशन पे हमला करने वालों का केस वापस लेना पड़ा? दरअसल महाराष्ट्र में चुनाव आ रहे हैं और ओवैसी की एआईएमआईएम कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की चर्चा कर रही है और शायद इसी वजह से एआईएमआईएम के लोगों को खुश करने के लिए ये फैसला लिया गया है, ताकि कुछ लोगों को राजनीतिक फायदा पहुंचाया जा सके। आखिरकार पुलिस पर इस हमले में ना तो किसी नेता की संपत्ति गई, ना ही उनके बच्चे मारे गए। इसीलिए ऐसा फैसला लेने से पहले कांग्रेस ने एक पल नहीं सोचा। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां कांग्रेस सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए अपराधियों का साथ दिया। जैसे बेंगलुरु के एक दुकानदार मुकेश पर हमला हुआ, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने अपने दुकान में हनुमान चालीसा चलाया था, जिससे समुदाय विशेष के कुछ लोगों को आपत्ति हुई। उन्होंने उसके साथ बहस की और उसकी पिटाई भी कर दी, लेकिन फिर भी पीड़ित मुकेश पर ही एफआईआर दर्ज कर ली गई, क्योंकि आरोपी की मां का कहना था कि दुकानदार ने जानबूझकर आजान के वक्त हनुमान चालीसा बजाया। और हद तो तब हो गई जब कर्नाटका सरकार ने कोविड की तीसरी लहर के दौरान हिजाब समर्थन में प्रदर्शन करने वाले एआईएमआईएम के नेताओं पर दर्ज मामले वापस ले लिए। वहीं दूसरी ओर हिजाब के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले हिंदू छात्रों के खिलाफ मामले वापस लेने के सिफारिशों के बावजूद कैबिनेट ने इन मामलों को नहीं हटाने का फैसला किया। क्या ये हाथ में संविधान लेके घूमने वालों को ये घटनाएं संवैधानिक लगती है? क्या यही है कांग्रेस का सेक्युलरिज्म? इससे पहले भी पीएफआई यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े मामलों को वापस लेने का मामला सामने आया था। जब पीएफआई जैसे कट्टरपंथी संगठन पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, तो कर्नाटक सरकार ने उन पर से सारे मामले हटा दिए। ये दिखाता है कि किस तरह से कांग्रेस ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए हमेशा कुछ चुनिंदा असामाजिक तत्वों का समर्थन किया है। सिर्फ यही नहीं, आपको याद होगा कि यही पार्टी है जिसने गणपति की मूर्ति को गाड़ी में डालकर ले जाने की घटना को नजरअंदाज किया। ये दिखाता है कि हिंदुओं को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। कांग्रेस बार बार ऐसे फैसले लेती है जिसमें वो अपने वोट बैंक को खुश कर सके। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने जो कदम उठाए हैं वो ये साबित करते हैं कि कांग्रेस का समर्थन उन ताकतों के साथ है जो समाज में विभाजन की राजनीति करती है। ये दिखाता है कि कानून सबके लिए समान नहीं है, बल्कि कांग्रेस इसे अपने फायदे के लिए मोड़ने की कोशिश कर रही है। ये कांग्रेस का कर्नाटक की सत्ता में राज दिखाता है कि ये तो बस ट्रेलर है। अगर कांग्रेस का देश में राज होगा तो क्या होगा? कथित सेक्युलर सरकार के नाम पे पीड़ित व्यक्ति को ही आरोपी बना दिया जाएगा। क्या हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो कानून का इस्तेमाल अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए करे? क्या ये लोकतंत्र के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं है? हमें कमेंट्स में बताइए।